धनबाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने धनबाद लोकसभा की जनता को दिया धन्यवाद और बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू मातो को जीत की बधाई दी। लोकसभा चुनाव में धनबाद सीट से कांग्रेस को मिली हार के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह और बेरमो विधायक अनूप सिंह ने मीडिया के माध्यम से धनबाद लोकसभा की जनता को आभार जताया है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू मातो को जीत की बधाई दी। वहीं अनुपमा सिंह ने कहा कि धनबाद की जनता के साथ हमेशा रहूंगी, यही मेरा घर है। जो पिछले 1 महीने में प्यार धनबाद के लोगों ने दिया है, इसके लिए सदा आभारी रहूंगी। जनता के हर सुख दुख में हमेशा पहले की तरह साथ रहूंगी। जो परिणाम बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू मातो को जनता ने दिया है, उस उम्मीद को पूरा करें, धनबाद के लोगों की समस्या को दूर करें। अनुपमा सिंह धनबाद के हर सुख दुख में साथ रहूंगी। धनबाद की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सांसद जी ढुल्लू मातो जी को बधाई देती हूँ और मैं यही उम्मीद करूँगी कि वो धनबाद की जनता की उम्मीद पर खरे उतरे और उनके लिए काम करें। और बाकी पूरी धनबाद की जनता जिन्होंने मुझे वोट किया और जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया किसी कारणवश, उन सभी के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। आज भी हूँ, कल भी रहूंगी। हार जीत तो एक नियम होता है, किसी को हारना है, किसी को जीतना है, किसी एक की ही जीत होती है। और इतने कम समय में जिस तरह से धनबाद की जनता ने इतना प्यार मुझे दिया, इसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी और कोशिश करूंगी जो किसी वजह से शायद मुझे नहीं समझ पाए या जिनके तक मैं नहीं पहुंच पाई हूं, ये समय आगे चलता जाएगा। मैं सबके पास आऊंगी और सबकी उम्मीदों पर जरूर खरी उतरूंगी और सबके लिए मैं काम करूंगी। ये अनुपमा सिंह वही अनुपमा सिंह है जो 2 दिन पहले थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। हमेशा आपके लिए खड़ी रहे। कोई कलह नहीं था, कोई ये नहीं था। आप देख सकते हैं जिस तरह से जनता ने हमें प्यार दिया है, ये हमारे सारे पार्टी के लोगों की ही मेहनत का नतीजा है। जिस तरह से लोगों ने मेहनत किया और प्यार बहुत मिला है लोगों का, आप देख सकते हैं। और जो भी छोटी मोटी भूल हुई होगी वो हम लोग देखेंगे, उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। और मेरे सभी लोग पूरी मेहनत किए, सब लोग अपने अपने जगह पर खरे उतरे हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद भी कहती हूँ। और आगे और भी हम मेहनत करेंगे। ये मेहनत यहीं तक नहीं है, समय कम होने की वजह से शायद कहीं कुछ चूक रह गई होगी सबसे, और हम सब उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे और लोगों के दिल में जरूर उतरेंगे। मेरे सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल आज आपके सामने बैठी हूँ, कल भी मैं यही थी और हमेशा रहूंगी। हमेशा जब भी लोगों को मेरी जरूरत होगी मैं उनके सामने रहूंगी। जेलगोड़ा यहाँ ये मेरा स्थायी ऑफिस है, कार्यालय है और यहीं मेरा आवास भी है, स्थायी आवास है। मेरे बच्चे भी यहीं हैं, हम लोग सब यहीं हैं और मैं रहूंगी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल हार जीत तो लगी रहती है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आगे कोई समय नहीं खत्म हुआ है। समय की सीमा वहीं तक नहीं थी, समय की सीमा जब तक मैं जीवित। वहीं बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि धनबाद की जनता को धन्यवाद देता हूं जो इतने कम समय में जो प्यार अनुपमा सिंह को दिया है, वही ढुल्लू मातो को भी जीत की बधाई दी। साथ ही कहा कि ढुल्लू मातो अपनी रणनीति में सफल रहे, पर भाजपा देश में अपनी रणनीति में सफल नहीं हुए। इस चुनाव में देश की जनता ने दिखाया कि भगवान के नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को काम के नाम वाली सरकार चाहिए। वहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा और पूरे हिंदुस्तान का रुख बदला। जो हिंदुस्तान धर्म, जाति और द्वेष की भावना पर उतर गया था, जो सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दिखाकर डराने की राजनीति पर उतर गई थी, अब हिंदुस्तान का विकास होगा, भले ही मोदी जी ही करें। इसके साथ ही अनूप सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पदयात्रा से देश की जनता को जोड़ा है, इसका पूरा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ। वहीं धनबाद लोकसभा में कांग्रेस को मिली हार पर बेरमो विधायक अनूप सिंह ने
कहा कि इस बार कांग्रेस और अनुपमा सिंह ने कांग्रेस को करीब 5 लाख वोट तक पहुंचाया, जो अभी तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। आने वाले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी यहां काम करके दिखाएगी और आने वाले समय में धनबाद लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से धनबाद की जनता ने अनुपमा सिंह को 1 महीने में जो प्यार दिया और जो विश्वास उन्होंने दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धनबाद की जनता को प्रणाम। ढुल्लू महतो जी को बधाई देता हूं कि वो अपने रणनीति में कहीं ना कहीं सफल हुए। वो अलग बात है कि उनकी पार्टी अपनी रणनीति में पूरे हिंदुस्तान में सफल नहीं हो पाई। वो अलग बात है कि जिस राम के नाम पर ये लड़े, वो राम को उन्हीं के घर वालों ने राम के नाम पर बीजेपी को चुनने का काम नहीं किया। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फर्रुखाबाद में बीजेपी हार गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये राम जी ने दिखाया कि हिंदुस्तान को भगवान के नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को काम के नाम वाली सरकार चाहिए। और जिस तौर पर मोदी जी 400 पार का नारा बोलते थे और अभी भी तय नहीं है कि उनकी सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि एनडीए मिलाकर उनको उतनी वोट्स आए और नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो अभी भी तय नहीं हुआ। तो अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ा और पूरे हिंदुस्तान का रुख उन्होंने बदला। हिंदुस्तान जो धर्म भावना पर, जाति भावना पर, द्वेष की राजनीति पे उतर गया था, हिंदुस्तान जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डरावे पे दिखा दिखा के विरोधियों को तोड़ने का काम कर रहा था, अब जाके हिंदुस्तान को उससे मैं समझता हूं निजायत मिलेगा और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मोड पर आगे जाएगा। भले ये मोदी जी ही क्यों ना ले जाएं अगर उनकी सरकार बनती है, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि जाति धर्म के नाम पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर वोट नहीं मिलता है। जनता को आप एक बार बेवकूफ बना दीजिएगा, 2 बार बना दीजिएगा, तीसरी बार जनता ये बेवकूफ नहीं बनी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो 4000 किलोमीटर का पदयात्रा था, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और पूरी इंडिया गठबंधन ने ताकत के साथ चुनाव लड़ा। धनबाद की अगर मैं बात करूं तो अनुपमा सिंह पहली प्रत्याशी बनी कांग्रेस पार्टी से जो 5 लाख के करीब वोट लाई और अभी तक का कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा वोट परसेंटेज है जो अनुपमा सिंह ने हासिल किया। तो निश्चित तौर पर इनकी मजबूती हुई है, पार्टी की मजबूती हुई है और ये मजबूती यहीं पे नहीं सीमित रह जाएगी। ये मजबूती आने वाले 5 साल में आपको काम करके दिखेगी, आने वाले 5 साल में संगठन को मजबूत करके दिखेगी और 5 साल के बाद धनबाद लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं, क्योंकि 1 महीने में जब हमें इतना कम समय मिला और 1 महीने के समय के दौरान